मॉर्निंग एंड नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको 5th क्लास के मैथ्स का 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी। आपको 2nd चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2nd चैप्टर से रिलेटेड ही 3rd चैप्टर है आपका, क्योंकि इसमें भी इंडियन नंबर और जो हिंदी नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लाई और डिवाइड है। आपका अध्याय कौन सा है? 3रा। और एक्सरसाइज कौन सी है? प्रश्नावली कौन सी है आपकी? 3.1। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हल कीजिए। हल कीजिए में पहला क्वेश्चन है आपका 286 मल्टीप्लाई बाय 125। 286 को गुणा करना है आपको 125 से। अब 125 को क्या करेंगे हम? विस्तारित रूप में लिख लेंगे 100 + 20 + 5। ठीक है, अब 286 किससे गुणा होगा? पहले 5। 5 × 30 हासिल 3, 5 × 40 और 3 43 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। उसके बाद आप 286 अब किससे गुणा होगा? 5 से हो गया, अब 20 से होगा। 0 का तो 0 आ जाएगा। 2 × 6 12 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 286 अब किससे गुणा होगा? 100 से गुणा होगा। 100 की 2 0 तो एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद में आपके 1 से गुणा हुआ तो 1 से जब किसी नंबर को गुणा किया जाता है तो वैसा का वैसा नंबर आ जाता है। अब इन सभी को प्लस करेंगे। 0 का 0, 3 और 2 5 और 4 और 7 11 11 और 6 17 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7 7 और 8 15 हासिल 1, 2 और 1 3 35,750। ठीक है ना। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन हो जाएगा जो सभी बच्चों को अच्छे से, वैसे भी मल्टीप्लाई तो सभी बच्चों को अच्छे से आते हैं ना, गुणा करना। तो फिर उसके बाद आप देख लीजिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे में आप देख लीजिए इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है 845 गुणा 599। 845 को 599 से गुणा करना है आपको। अब इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे हम 500 + 90 + 9। अब आप देखेंगे इसे 845 पहले गुणा होगा 9 से, फिर 845 गुणा होगा 90 से, फिर 845 गुणा होगा 500 से। अब 9 5 45 हासिल 4, 9 × 36 37 38 39 40 हासिल 4, 9 8 72 73 74 75 76। इस तरह से अब 90 से गुणा करेंगे तो 0 की 0 आ जाएगा। 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 × 36 4 40 हासिल 4, 9 8 72 और 4 76। ठीक है, फिर अब 500 की 2 0 तो यहाँ आ जाएगी। 5 से गुणा करेंगे 5 5 25 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22 हासिल 2, 5 और 40 और 2 42। इस तरह से हो जाएगा ये। अब आपके इसको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने में 5 का 5 5 का 5 6 और 5 11 हासिल 1, 1 और 7 8 8 और 6 14 14 और 2 16 हासिल 1। उसके बाद 7 और 1 8 8 और 1 8 और 2 10 हासिल 1, 4 और 1 5। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा? 5,06,155। इसका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से ये क्या करने हैं? आपको मल्टीप्लाई करने हैं। उसके बाद आपका है इसमें से एक और मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, क्योंकि वैसे भी मल्टीप्लाई तो आप सभी बच्चों को आते ही हैं। ठीक है, तो आप इसमें से आप देख लीजिए 6 नंबर है वो देख लीजिए। 6 नंबर फर्स्ट का 6। तो इसमें क्या है आपका 609 गुणा 605। 609 को किससे? 605 से गुणा करेंगे।
अब 605 को क्या विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 600 फिर प्लस 00 प्लस 5। अब 609 गुणा होगा 5 से, फिर 609 गुणा होगा 2 जीरो से, फिर 609 गुणा होगा 600 से। ठीक है, अब पहले 5 से गुणा करेंगे क्योंकि अगर जीरो है बीच में तो जीरो ही होगा विस्तारित रूप, क्योंकि 6 लिखा, फिर कितने अंक है 1 2 तो 2 जीरो, फिर प्लस, फिर आगे का अंक क्या है 0 तो 0 लिख दिया, उसके आगे कितने अंक है 1 अंक है तो 1 जीरो और आ गई यानी 2 जीरो हो गई, प्लस आगे वाला अंक क्या है 5 5 आ गया, आगे कोई अंक नहीं है तो ओनली 5 रहेगा। इससे विस्तारित रूप लिखते हैं। अब इस विस्तारित रूप को इससे गुणा करेंगे 609 से, 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 0 0 और 4 4, 5 6 30। ठीक है, इस तरह से ये क्या आ जाएगा 3045। अब आप इसे गुणा करेंगे तो ये जीरो तो पहले जीरो आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली जीरो इससे गुणा होगी तो 0 9 0 0 0 0 0 6 0। ठीक है, उसके बाद 600 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो एज इट इज ही आ जाएगी पहले ही, फिर 6 से करो 6 9 54 और 6 6 36। अब इनको प्लस कर दो आप तो 5 का 5 4 4 8 6 3। इस तरह से ये आ जाएगा 3,68,445। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को मल्टीप्लाई तो बहुत अच्छे से आते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए। देवनागरी लिपि में कुछ संख्याएं दी रखी है सेकंड क्वेश्चन में आपके, और आपको क्या करना है उसके गुणा करने हैं। तो आप देख लीजिए इसमें 562 गुणा किससे गुणा करना है अब आपको, इसमें आपको गुणा करना है 328 से। अब 562 गुणा 384, ये क्या है 384 है। ठीक है, अब इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 300 प्लस 80 प्लस 4। तो अब गुणा होगा 562 किससे गुणा होगा पहले 4 से, फिर 562 गुणा होगा 80 से, फिर 562 गुणा होगा 300 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सॉरी 6 है ये, 4 6 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 होता है और ये 6 है, 62 है ना तो 6 है ये, 4 6 24 25, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 5 20, 4 5 20, 20 और 2 22, जीरो की तो जीरो आ जाएगी यहाँ पे। अब 4 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 6 48 और 49, 49 का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और हासिल कितनी हो जाएगी 4, 8 45 और 4 44। ठीक है, उसके बाद है 2 जीरो तो एज इट इज आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 6 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16,
अब इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 8 का 8, 4 और 6 10, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल, फिर क्या हो जाएगी 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल, फिर 1, 1 और 1 2। ये कितना आ जाएगा 2,15,808। ठीक है, इस तरह से ये देवनागरी लिपि वाले भी मल्टीप्लाई आपको करने हैं। इसके बाद मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 इस तरह लिखा जाता है, 2 इस तरह से, 3 इस तरह से, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इस तरह से ये लिखे जाते हैं अंक। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इनको देखना है, ताकि अभी एक क्वेश्चन करवाया है तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो अब और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये मैंने क्या है अंक आपको बता दिए हैं, क्योंकि अंकों से ही क्या बनती है, संख्याएं बनती है। अब आप देख लीजिए इसमें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का 5th नंबर देख लीजिए अब, 5वां लास्ट। इसमें क्या है आपका, अब है इसमें 8 2 3, 8 2 3, तो कितना हो गया 823, 6 गलती से लिख दिया मैंने, 23, तो 823 है, मल्टीप्लाई बाय 92। तो अब लिखोगे आप 823 मल्टीप्लाई बाय 492। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 400 प्लस 90 प्लस 2। तो अब आप लिखेंगे इसमें 823 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 823 मल्टीप्लाई बाय 90, फिर 823 मल्टीप्लाई बाय 400। अब लिखेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0 का 0, 9 3 जा 27, 7 2 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20, 20 का 0 2 कैरी, 9 8 जा 72, 374, 74। इस तरह से आ जाएगा ये आपका। उसके बाद आप करोगे 400 से, तो 20 की तो 20, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, और 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 8 जा 32, तो 32 का 32 लिखा जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6 का 6, 4 और 7 11, 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 का 4, 1 कैरी, 14 का 4 और 1 कैरी, 1 and 7 8, 8 और 2 10, 1 कैरी,
1 और 3 4। इस तरह से ये क्या हो जाएगा 4,04,916। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड के 5 थे, उसमें से मैंने 2 बता दिए हैं। उसके बाद आप थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, एक पैकेट में, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, एक पैकेट में 325 टॉफियां आती है। ठीक है, ऐसे 45 पैकेटों में कितनी टॉफियां आएगी ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे एक 45 पैकेटों में टॉफियां आएंगी, 45 पैकेटों में टॉफियां आएंगी। पैंतालीस गुना एक में कितनी आ रही है 225, 225 से गुना हो जाएगा, 225 45 से गुना। तो ये आप इसे क्या कर दोगे, पहले इसका विस्तारित रूप लिखोगे 40 + 5। पहले 225 5 से गुना होगा और फिर किससे गुना होगा 40 से, 225 गुणा 40। तो 5 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। जीरो की 40 की, एक जीरो की जीरो आ जाएगी, 4 5 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 2 1 9 और 1 10, 10,125 क्या आ जाएगी टॉफियाँ 45 पैकेटों में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है आपके, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। कितने छात्र पढ़ते हैं 165। और एक दानदाता ने गणवेश के लिए मतलब यूनिफॉर्म के लिए प्रति छात्र को 550 रुपये दिए। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी है। इसमें भी क्या हो जाएगा आपके गुणा हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा। तो एक ड्रम में तेल आता है, इसमें पांचवा, चौथा आपको करना है पांचवा, एक ड्रम में तेल आता है, कितना लीटर आता है, एक ड्रम में आता है 220 लीटर। और है ड्रम कितने 340 ड्रम में तेल आता है, 220 गुणा 340, 220 को 340 से गुणा करना है। अब आप देखिए 220 गुणा 340। अब देखिए आप इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे 300 + 40 + 0। अब सबसे पहले किससे गुणा होगा 0 से, 220 गुणा 0, तो ये क्या जाएगा। और फिर 220 गुणा 40, फिर 220 गुणा 300, तो 0 0 0, 0 को 2 से गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा किया तो 0। अब 0 का तो 0 आ जाएगा, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 2 0 है तो 2 0 एज इट इज आ जाएगी। 3 को 0 से गुणा किया 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 0 8, 8 और 6 14 हासिल 1, 6 1 7, 74,800 लीटर क्या आ जाएगा तेल आ जाएगा। कितने ड्रमों में आ जाएगा ये 340 ड्रमों में कितना तेल आ जाएगा आपके 74,800 लीटर। कितना तेल आएगा 74,800 लीटर क्या आ जाएगा इसमें तेल आ जाएगा। उसके बाद आप का लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 6 में क्या है, कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है और 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें भी गुणा है। और इसमें 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे, जबकि एक क्यारी में 525 है तो 213 क्यारियों में पूछा है तो 525 को 213 से गुणा कर देंगे। 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसे देख लीजिए। 634
634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी, जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें आती है। तो एक डिब्बे में गेंदें आती है, कितनी आती है आपके, एक डिब्बे में 408 और है डब्बे कितने 634। 634 डिब्बों में गेंदें आती है, आएंगी 634 डिब्बों में गेंदें आएंगी, कितनी आएंगी 408 गुणा 634, 408 गुणा 634। अब 634 का क्या है, विस्तारित रूप लिखेंगे तो 600 + 30 + 4। अब सबसे पहले 4 गुणा होगा 408 से, फिर 408 से 30 गुणा होगा, फिर 408 से 600 गुणा होगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। तो पहले सबसे पहले 4 8 32 का 32, 4 चौके 16, क्योंकि 0 है ना, 4 8 32 का 2 हासिल 3, और फिर 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 में 3 जोड़ा तो 3। इसी तरह ये 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 8 24 और 3 चौके 12। इसका 2 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 6 8 48 और 6 चौके 24, 2 4 और 3 7, 6 और 2 8, 8 और 8 16 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 1 और 4 और 1 5, 2 का 2। तो कितना आ जाएगा 2,58,000। कितना आ जाएगा आपका 2,58,672 गेंदें। ठीक है, इस तरह ये जो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इस 3.1 इसे अच्छे से आप देखें और अच्छे से समझें।